रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। आज के मेरे मौजूद मेहमान हैं मोहम्मद ज़रार अवान जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं। इन्हीं के साथ मेरे साथ मौजूद रहेंगी ज़ेबा नाज़ साहिबा जो कि मुस्लिम लीग काफ से हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शामी सर जो कि तजियाकार हैं। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो तहलका खेज वीडियो सामने आ गई है कि वोट के बदले नोट, और इसी पे पहले बात कर लेते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, ओपन बैलेट का एक बहुत बड़ा एक ये इनका इंकशाफ होने को जा रहा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो मसला है ये साबित हो गया। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी ज़ेबा नाज़ साहिबा कि मुस्लिम लीग काफ से आप हैं, आप बताएं कि हॉर्स ट्रेडिंग होनी चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए कि नहीं, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, शुक्रिया शहरबानो, आपने बहुत अच्छे मौजू पे बुलाया, आपकी मेहरबानी। आज हम इमरान खान साहब ने सेनेट में जो कामल अली आगा साहब को जिस तरह के टिकट दिया गया है, इसमें हम अब अगर ये देखते कि एक शो फैन नहीं है, तो आपको पता है कि चौधरी परवेज अली साहब जब स्पीकर पंजाब असेंबली बने थे तो उन्होंने वजीर आला से ज़्यादा वोट लिए थे, क्योंकि चौधरी परवेज अली, चौधरी शुजात साहब वो ऐसे एक मंझे हुए सियासतदान है जिनको उनकी हर बंदा उनकी इज्जत करता है, चाहे वो उनकी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है। उनको अच्छी निगाह से देखते हैं और उनकी कुछ रिश्तेदारियां भी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी तरफ देखते भी हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। वो अगर इस तरह करते हैं तो पीटीआई और जो पीटीआई के मुश्तरका जो उम्मीदवार हैं सेनेटर के लिए कामल अली आगा साहब, उनको कैंडिडेट जो पहले भी थे और अभी भी उन्हीं को मुंतखब किया है, वो बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इस सीट में भी बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हम इस हक में हैं कि ये बड़ी एक तरीके से बात की जाए। शो फैन जो इस शाफियत जो होती है, जो हर बंदे को नजर आ रहा है कि ये वोट किसको डाला जा रहा है। मेरी पार्टी जो इस टाइम, मेरी पार्टी की जो क़यादत चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज अली साहब इस हक में है कि सेनेट के इंतखाबात शो फैन से किए जाए ताकि शफाफियत नजर आए। नहीं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चौधरी बरादरान ने आखिरकार अपनी बात मनवा ही ली, आप लोगों की उनके ऊपर जो केसेस थे वो भी नैब के पास जो थे वो भी बंद करवा दिए गए हैं। ऐसा क्या खतरा है इमरान खान साहब को आपसे, जो आपके साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने ही करने हैं? देखें, सबसे पहले तो बात ये थी कि इमरान खान साहब को उन बातों का नहीं इलम था जो चौधरी परवेज अली साहब, चौधरी शुजात साहब ने एक दौरे हुकूमत चलाई हुई है। वो शुरू से एक मजबूत सियासतदान है और इनके साथ इत्तेहाद होने का मतलब भी ये था कि इमरान खान साहब को फॉलो करना चाहिए था, परवेज अली साहब को और शुजात साहब को। अगर उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी थी, ये फुटबॉल तो नहीं है, ये बैट बल्ला खेलने वाली बात नहीं थी, ये इतने करोड़ों अरबों अवाम का जो जिंदगी का सवाल था जिनको लेके चलना था उन्होंने। लेकिन उन्होंने अगर अपनी मन मर्जी की है पहले भी, तो मेरे ख्याल से उनकी समझ में आया है कि ये इनके अलावा मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे इनको पूछ के चलना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने तजवीज़ दी उनके ऊपर कारामद हुए और हालात अच्छे होने शुरू हो गए हैं। देखिए, मैंने आपका तो मौके पे लिए, मैं मोहम्मद ज़रार अवान से जानना चाहूँगी सर, आप बताएं कि एहसन इकबाल का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि फौज के खुफिया राब्ते नहीं है तो हमारे भी बैकडोर राब्ते नहीं है। अब फिर से इस्टेब्लिशमेंट पे जो कल ही अभी मौलाना साहब ने भी खिताब किया है जलसे में, उन्होंने फिर वही कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए हमसे आके सीखें, हमें ना बताएं, हमने कच्ची नहीं खेली है, हमने सियासत में बहुत कुछ किया है, आके मुझसे क्लासेस लें या मेरी सियासत में मेरे साथ पार्ट बन जाएं। तो आप क्या कहते हैं कि आप लोग पीडीएम की तहरीक किस हद तक आपकी पहले ही हमें नजर आ रही है, आप लोगों ने इस्तीफे मांगे, ना दिए ना लिए, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सेनेट इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपने बात की है, पीडीएम जो है वो इस बात पे मुकम्मल तमाम पार्टियां इत्तेफाक रखती हैं कि हर अदारे को आइन और कानून के हदूद में रह के अपना अपना किरदार अदा करने का कहा गया है। और पीडीएम का मेन बयानिया ही यही है कि जो भी अदारा आइन और कानून के दायरे में रह कर काम करेगा, हम उसकी इज़्ज़त एहतराम भी करेंगे और उसको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर कोई भी, चाहे वो छोटे से छोटा
वर्कर हो, सरकारी मुलाजम हो या बड़े से बड़ा हो, वो अगर कानून की वायलेशन करेगा तो खामखा उस पर तनकीद भी होगी और उसको इस चीज़ का सामना भी करना पड़ेगा, जैसा कि हालिया दिनों में पीडीएम के प्लेटफार्म से हुआ है। जहाँ तक रह गई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में तमाम अदारों की मुश्तरका सोच और विजन हो तो मुल्क और कौमें तरक्की करती हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क के लिए लाजम व मजलूम है, लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज़ होती है वो पब्लिक की राय होती है, जिसकी राय से कोई एमपीए बनता है, कोई एमएनए बनता है, कोई सेनेटर बनता है, वो सबसे अहम तरीन जो एहतराम के काबिल होती है, आइन और कानून की रूह से भी वो पब्लिक ओपिनियन है। आपने देखा है कि 70 साल से यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को पाँव के नीचे रौंदा गया है और उसकी हर दफ़ा नफ़ी की गई है। एक आपने देखा है कि अदालतों के थ्रू या डायरेक्ट डंडे के थ्रू यहाँ पे पब्लिक का जो राय है उसको वायलेट किया गया है। अगर तो पीडीएम आइन और कानून के बाहर बात कर रही है तो फिर तो ये गलत है, लेकिन अगर आइन और कानून की हदूद में रह के वो चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हो, जो हमारी लीडर मरियम नवाज साहबा हो, या पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब हो, अख्तर मैंगल साहब हो, जो भी अगर आइन और कानून के तनाजर से बाहर जाएंगे तो वो काबिले रश्क नहीं होगा, वो गलत होगा। आप नवाज शरीफ साहब के नजरिए को क्या नहीं समझते कि आइन के खिलाफ, या उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, उन्होंने आर्मी चीफ को बकायदा उनका नाम लेके उन्होंने मुखातिब हुए, उनसे इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे घसीटा गया है सियासत के अंदर जिसका पहले कभी नहीं घसीटा गया था। तो ये पीडीएम की तहरीक अवामी मुतालबात के लिए है या आप लोगों के जाती मफादात हैं? आप हमें ये बताएं कि आप लोगों का पर्पस क्या है? आप लोग इस्तीफा चाहते थे, इस्तीफा नहीं ले सके, ना दिए, आप क्या करने वाले हैं? जहाँ तक नाम लेने का तल्लक है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने राइट टाइम राइट डिसीजन लिया है। उन्होंने पहली दफ़ा नाम नहीं लिया, उसके वाज़े सबूत आए हैं तो तब उन्होंने नाम लिया है, जिसका वाज़े सबूत आपकी मीडिया पे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बरमला कहा है कि हमें मीटिंग में कहा गया है कि आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हट जाएं, हम इनका बंदोबस्त कर लेंगे। आप 2018 के इलेक्शन लें, प्री पोल रिगिंग, आफ्टर पोल रिगिंग, कोई ऐसी चीज रह गई है जो ना हुई हो? हमारे जो कैंडिडेट्स थे उस वक्त महकमा ज़राअत बनकर, खलाई मखलूक बनकर, एस्टेब्लिशमेंट के नाम से, क्या उनको थ्रेड नहीं दी गई? क्या उनसे टिकट वापस नहीं कराया गया? क्या जनूबी पंजाब में एक जनूबी पंजाब सूबे के नाम से हमारे नून लीग को तकसीम नहीं किया गया? क्या ये चीज़ें हदूद, आईनी हदूद से बाहर नहीं है? अगर ये आईनी हदूद के अंदर है तो फिर तो हम गलत है। अगर ये हम बात करें, उनके नजरिए पे बात करें कि उनका नजरिया किस तरफ चल रहा है? उनका नजरिया बिल्कुल मुहब्बे वतन जिस तरह एक शहरी का है वो है। वो कह रहे हैं डे फर्स्ट से वो कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो को कोई वायलेशन नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट का, वो देखे ना, वो गवर्नमेंट का बयानिया है, वो हमारा नहीं है। गवर्नमेंट का बयानिया वाकई नोट को इज्जत दो और हमारा बयानिया वोट को इज्जत दो, हम उस पे कायम है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, एक बात मैं मैडम जी आपसे इजाजत लेके करना चाहता हूं, देसी लफ्जों में पाकिस्तान का जो गल्ला है जिसमें डेली पैसा आ रहा है, आज भी मैं शर्त लगा के कहता हूं, अल्फियन कहता हूं, चेक करें, शाम को अगर 10,000 रुपया उसमें आ रहा है तो उसमें 80% हिस्सा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन से आ रहा है, जिसमें वाजे आपके मोटरवे की इनकम, आपके एटॉमिक की इनकम, आपके तमाम तामीराती कामों की इनकम, आपके जितनी भी इनकम है पाकिस्तान के गले में जो आ रही है वो मियाँ मोहम्मद, ये देखें लूटने वाला जो नैरेटिव है या जो बयानिया है वो हुकूमत का है। आज साबित हो चुका है मैडम जी के पिछले 70 सालों में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी इन 3 सालों में हुई। 13 से लेके 18 तक किसी एक मेंबर का, आप एक सेकंड, एक मेंबर का भी इशू आप करप्शन का निकाल लें,
हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 13 से 18 तक आपकी यादाश्त भी ठीक है, इनकी भी ठीक है, और मीडिया तो है ही यादाश्त। प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड ना जी, एक सेकंड। आपने तो अपने सारे केस खत्म करवा लिए ना, हमें बात करनी ना। आपने तो बड़े आराम से नैब से भी जान छुड़वा ली है। देखे ना, वो क्लियर हो गया, हम नैब तो नहीं है ना, देखे ना आप, कुछ दिया लिया तो नहीं है ना। आपसे जब बात की जाती है आप गुस्से में हो जाती है। आप गुस्सा ना करें ना, आप देखें, सच पे गुस्सा नहीं आना चाहिए ना। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। देखें आपने बड़े तरीकाकार से उस बंदे को थ्रेड करके, जिसे पॉलिटिक्स का वाकई नहीं पता, आपने एक सेनेट की सीट ले ली है। आप क्या चाहते हैं? आप ले लिए ना आपने। आपका जितना वर्थ थी, आपको जितनी जो चीज चाहिए थी वो ले लिया आपने। आपको क्या लगे 22 करोड़ आवाम पिस रही है? आपको क्या लगे कि गरीब आदमी अगर खुदकुशी कर रहा है तो आपको क्या लगे? आपने तो सेनेट का टिकट लेना था, ले लिया। आपको एक सेकंड शहरबानो, एक सेकंड। इनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि किसी के बच्चे बगैर फीस के स्कूल से उठ रहे हैं, किसी की माएं बहनें बगैर दवाई के मर रही हैं, किसी की महंगाई के या सुने ना, महंगाई के हाथों को खुदकुशियां कर रहे हैं। आपको इस चीज से क्या गर्ज है? वो कहता है घबराना नहीं है। आप सेनेट का टिकट लेके बैठ गई हैं, पब्लिक बेचारी कहां जाए? देखें आप लोगों खुदा गवाह है कि पाकिस्तान की 80% डेवलपमेंट में सही हमारा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। आप सोच लेना, निकाले। मैडम जी मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कराऊं, 1436 में शेर शाह सूरी रोड, ये जीटी रोड बना था, और उसके 700 साल बाद मोटरवे बना है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया है। आज भी 700 साल में गोरा भी यहाँ आया। मैं नॉलेज वाली बात सुन लेना, मैडम जी सुन ले, प्लीज थोड़ा सा सुन ले, पूरा मुकम्मल एक दफा 1 मिनट का सुन ले। देखें 700 साल में यहाँ पे गोरा भी हुकूमत करके गया है, यूनानी भी आए हैं, मुगल भी आए हैं, सारे आए हैं, ठीक है जी। किसी ने भी दूसरा रोड नहीं बनाया। दूसरा रोड अगर इस एशिया के लिए बनाया है, अब सी पैक के थ्रू पूरे सेंट्रल एशिया में फैल चुका है, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। जब भी मोटरवे पे जाएंगे एक दफा दिल पे हाथ रख के कहेंगे हाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का नाम आप नहीं मिटा सकते, आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो। सड़कें बनाने का क्रेडिट ले लिया, लेकिन उनका ख्याल रखने का नहीं लिया। जब बारिश होती है तो पेरिस हम ही बनाया जाता है, हमें ही बनाया जाता है। आप लोगों ने नाकिस कारकर्दगी की है, आप इसको भी एडमिट करें। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पैसा खाया तो नाकिस कारकर्दगी सामने आई है ना। बारिश का पानी क्यों नहीं आप वहाँ पे ठहर जाते सड़कों पे? आप इसका जवाब दें हमें। आप लोगों ने बहुत काम किए। नहीं मियां नहीं देखें, यहाँ पे आप जरूर इसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखें मियां शहबाज शरीफ साहब की दौर में 13 से 18 तक पंजाब, ये खुसूसन आप जिस शहर में बैठे हैं लाहौर में, क्या ये 13 से पहले था ऐसा? देखें आप इंसाफ करें, मेट्रो देखें, नहीं देखें, मेट्रो देखें, आप इसके मेट्रो ट्रेन देखें, ये दूसरी बसें देखें, करोड़पति बनने देखें दिन में और सड़क बना दी, रात को और सड़क बना दी, और जिस कैटेगरी में इन्होंने सिंपल मैडम जी सिंपल इज दैट। 30 अरब में हमने 3 से 4 मेट्रो बनाई है, और 1 खरब 30 अरब में आपसे एक वो नहीं आज भी उन बसों को धक्का लग रहा है। यहाँ पे आप कह सकती हैं कि आप पीटीआई भी नहीं है, मसला चल ही रहा है ना। वो दूसरे दिन एक्सीडेंट हो गया है, जिन बनी है उसमें खराब, दूसरे दिन फर्क हो गया। नहीं हमारे तो सिरे से तमीराती सोच है जी। हम एक अच्छे विजन के साथ आते हैं। हम जब भी आए हैं, हम 1990 में आए थे तो मोटरवे दिया, 1997 से 99 तक हमने एटमी धमाके किए, हम 2030 से लेके 18 तक आए, हमने सी पैक दिया, हमने दहशतगर्दी खत्म की, हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, हम LNG के मंसूबे लेके आए, हमने सड़कों का जाल बिछाया।
कह रहे बेटी देखें मेरे ख्याल से यही कहना नहीं, रह गया, एक बाकी सेकंड, बाकी एक सेकंड, आपके दौर में तो मैं कहती हूँ करप्शन का नाम मैं जो नहीं बातें था। कह रहा हूँ वो ऑन दी ठीक है, रिकॉर्ड आप लोगों को मैं ऑन दी रिकॉर्ड बातें कर, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। टाइम दे, मैं फैसल मुझे शामी सर का भी मौके लेना चाहती हूँ। सर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी इन लोगों ने खुद बात की है कि करप्शन जो है अब के दौर में ज्यादा होगी, लेकिन पहले भी मौजूद थी। अफसोस की बात ये कि कोई ये नहीं कह रहा कि इसका खात्मा होना चाहिए। कम ज्यादा पे सब डिबेट कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है? ये आपस में सियासतदान तो लड़ते ही रहेंगे, पाकिस्तानी अवाम का कौन सोचेगा और क्या करना चाहिए इन लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, हमें तो अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, जी क्योंकि करप्शन की जहाँ तक करप्शन का सवाल है, करप्शन ज़िंदगी गुजर गई आज तक, जब से पाकिस्तान बना है तब से करप्शन होती है और न जाने कब तक होती रहे। क्योंकि यहाँ तो आपको देखें ना, करप्शन आप पहले किसी महकमे में चले जाएं, सरकारी इदारा कोई भी देख लें, आपको नीचे क्लर्क से शुरू, ऊपर अफसर से मिलने के लिए नीचे क्लर्क से शुरू होना पड़ेगा। पहले क्लर्क से मिलेंगे, जिससे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं होता फिर कुछ खुश करने के लिए उसकी जेब गर्म करनी पड़ेगी, आपको फिर तल्ले मारने पड़ेंगे, सारा दिन आपका इसी काम में निकल जाता है। अब जब तक ऊपर वाला अफसर आपका नहीं ठीक होगा, करप्शन नहीं ठीक हो सकती। अब जैसे पहले था जी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे या मियाँ साहब थे, मतलब ये लोग निकलते थे, मियाँ साहब था उनका, जब ये कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता था तो वो खुद निकलते थे बगैर प्रोटोकॉल के, आधी रात को, सुबह 4-5 बजे खुद। ये जब मेट्रो बस बन रही थी ऑटोमेटिक मौके पे पहुंच जाते थे, रात को 2-2 बजे जी, 2 भैया, और मतलब और जाके मौके पे एक्शन भी लेते थे। एक्शन होता था कि जी मतलब पूछे थी अमला नहीं है, ऑफिसर्स को हथकड़ी लगी, थाने में चले जाते थे, मतलब अचानक थाने में पहुंच गए। जब वजीरा साहब जब थे तो थाने में अमला नहीं है, उन्होंने पूछा, सारा कुछ किया, मतलब उस वक्त बड़ा करप्शन बेहतर हो गई थी और पुलिस के मामला भी, इदारों के मामला भी बहुत बेहतर हो गए थे। लेकिन अब ये जब से फिर देखे ना, असल में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई है पीपल पार्टी की हुकूमत, जरदारी साहब की हुकूमत में। उस वक्त ये कहते थे कि जरदारी साहब जो है वो मिस्टर 100% उनको नाम दिया हुआ था। क्यों? वो इसलिए था कि हम रहते थे, क्योंकि सारा उन्होंने जितनी भी मुलाजमतें उन्होंने दी, जरदारी साहब ने दी, उसके उन्होंने मतलब जितनी काम होते थे उसके अलावा, कमीशन के अलावा उनका काम नहीं होता था कोई। अब भी काम, अब इस गवर्नमेंट में तो काम बिल्कुल कोई हो ही नहीं रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से देख लें आप, हालात जो है 7-8 महीने हो गए, हर निज़ाम ही स्ट्रक पड़ा हुआ, करप्शन तो दूर की बात, मतलब कोई काम सिरे से हो ही नहीं रहा। अब पहले तो हमें देखना चाहिए ना हमारे आपस के मुल्क की मसाइल क्या हैं। अब सब मिल बैठ के, हमें चाहिए कि हम सब मिल के बैठें, अपने मसाइल को डिस्कस करें, उन पर नज़र डालें, और मतलब जो होता है ठीक है, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, हम मुसलमान हैं, बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के लिए बेहतर फैसले करने चाहिए, कि ना कि हम लोग आपस में मिल के लड़ते रहें। ठीक है, PDM और नून लीग और मतलब काफ लीग और सारी हुकूमत अपनी जगह, सियासतदान अपनी जगह, मुखालफत अपनी जगह, पूरी दुनिया में देख लें जब इलेक्शन होते हैं तो कोई हारा या जीता, वो ये नहीं कहते फलां हुआ, ये हुआ, वो सब मिलकर बैठ के इकट्ठे खेल रहे, हंस रहे, खेल रहे होते हैं। यहाँ पे जब इलेक्शन हो जाए, उतारो, देखें 5 साल, इसलिए 5 साल 3 साल तो उन्होंने कर लिया। जमहूरी निज़ाम, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हमारा मुल्क है, 3 साल उनको दे दिए हमने। अब देखें 3 साल में क्या काम हुआ। इमरान खान साहब जब से आए उन्होंने कोई काम, इस गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हुआ। ये मनसूबे तो सारे, बिजली पैदा हो या सैलाबी पानी को आप उसके अंदर, अब बिजली देखें ना, बिजली आज एक बयान भी लगा कि बिजली पाकिस्तान का और चाइना का, इनके आपस में जो कंपनियां, उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट उनके हुए हैं, उसके ऊपर वो चाइना ने लोन देने के लिए भी एग्री हो गए। उन्होंने कहा कि हम जितने जो है, हम जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और ग्वादर का भी देखें, चाइना कंप्लीट कर रहा है। और इस वक्त हमें जो है, हमारे मसले मसाइल इतने चल रहे हैं कि हमें आपस में जो है मिल के देखना चाहिए, क्योंकि असल में अब सारी बातें फ़ौज कहते हैं, तो फ़ौज ने तो, आपको पता है फ़ौज ने कहा कि हमें सियासत से दूर रखें, हमें सियासत में घसीटा न जाए। और मियाँ साहब की गलती ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो बात करते हैं, मियाँ नवाज साहब के, मैं भी मतलब लाइक करता हूँ, लेकिन उनकी गलती ये थी कि फ़ौज को उन्होंने ला के मुल्क में खड़ा कर दिया। अब फौजी किसी काम नहीं होता जी, जाके सुई गैस के बिल चेक करे, मीटर चेक करे, बिजली के मीटर जाके चेक करे। यहाँ पे सिर्फ ये कमज़ोरी है मियाँ नवाज साहब की, जिस वजह से वो आज तक हमेशा मार खा रहे हैं। और उनको पुराना एक टाइम था, उनको अभी भी बैठे हैं, अभी भी कह रहे हैं आए, लेकिन अब जो सारा सिलसिला एक चल रहा है, अब देखें इसको क्या है। लेकिन मसला यही है ना कि सिर्फ हम लोग मुतहद आपस में हों। अभी ये इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो रहबर की भेस में जो है रहजन सियासत में आए और पैसा लेकर आए। तो अब आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने एक और ये एलिगेशन, ये इल्जाम लगाया कि वो अपने पैसे कहीं ना कहीं छुपा लेते, जो एहतसाब का अमल जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपके बकौल कि नवाज
शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया तो वो बाहर क्यों छुप के बैठे हुए हैं? वो यहाँ पे आके अपने ट्रायल्स क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं आके यहाँ पे लड़ते आमने सामने? ये जो इमरान खान साहब जो है वो इल्ज़ाम खान साहब बने हुए हैं, आज 7-8 साल से वो यही बातें करते रहे। अब उनको कौम उनकी बातों को बहुत लाइट लेती है, कोई सीरियस लेती ही नहीं है। क्या कहते हैं, सुबह उनका कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को उनका कुछ और मूड होता है। उनकी बयान को तो लाइट सा लेना चाहिए, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। बात ठीक है। दूसरा जो बात है ना मियाँ साहब का, जो वो पूरी कौम को पता है कि इस गवर्नमेंट ने भेजा है, 50 रुपए के स्टाम्प पे हमने लिख के दिया है, इनको सारा पता है, इन्होंने अपने खुद इजाज़त दी है, प्राइम मिनिस्टर की साइन से वो गए हैं और इलाज के लिए गए हैं। देखें मसला ये बन गया है कि हर चीज़ को पॉलिटिक्स के नज़र कर रहे हैं। देखिए 70 साल की उनकी एज है, 2 उनके मेजर बाईपास हुए हैं, उनको मुतअद्दिद बीमारियां हैं। 70 साल में तो आम नॉर्मल बंदा भी जो होता है वो भी, फिर वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर पूरी कौम की जिम्मेदारियां थी। उन्होंने अपनी उस टेन्योर में बहुत बेहतरीन काम भी किए, जिसका वाज़ेह सबूत है, ऑन दी रिकॉर्ड है, आपके सामने आंखों के, आप देख रहे हैं। अब उनको जो बीमारी है उसमें सीवियर उनके 3 बाईपास और 3 ऑपरेशन होने हैं। कोविड की वजह से वहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन और हैं जिसको हम यहाँ बड़े आसानी से डिस्कस देखें। अब पिछले दिनों शायद साहब गए हैं, उनको वहाँ पे पूरी कोशिश उन्होंने की भी होगी कि मुलाकात हो जाए, इसी नज़र से गए। लेकिन उनका रूल रेगुलेशन है, वो 4-5 दिन उसको कर्तीना में रखते हैं। देखें आप जरूर आपको इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मुलाकात नहीं, वहां रूल ये है कि जिससे आप मुलाकात करेंगे ना, ये मैं आइन की बात कर रहा हूं, मैं रफ बात, वो बंदा भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाएगा। जी ऐसा है। देखिए ये चीजें हैं, ये काबिले डिस्कस नहीं है। किसी की सेहत के मामले में आप इस तरह फ्री स्टाइल डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैडम कलसूनवा की बातें होती हैं बड़ी। वीडियो लिंक पे देखें, मेरी बात सुनिए। क्या बीमार आदमी, एक मिनट, बीमार आदमी को कौन सा डॉक्टर रेफर करता है वो पिज़्ज़े खाए? कौन सा डॉक्टर रेफर करता है कि वो कॉफी पीवे? कौन सा डॉक्टर रेफर करता है कि वो स्नैक खाए? ये तो आपका डॉक्टर बोर्ड था ना जिन्होंने रेफर किए, जिन्होंने भेजा सारा बात। ये रेफर नहीं किया, उनको तो ये बताया गया कि मैडम जी इनके तो सेल ही पूरे नहीं है, इनका तो सेल ही इतने डाउन है। अगर इनको बाहर ना भेजा गया तो ये डेथ हो सकती है। मैडम जी खुदा रहा, प्लीज कौन को किस तरफ लेके जा रहे हैं? बाहर भेजा गया और जहाज की सीढ़ियां चढ़ते ही उनकी हवा और उनकी लालियां पकनी शुरू हो गई। ओ यार वो जमांदरू रते ने खुदा सन देते हैं, क्यों सड़ने हो यार? एक मेरी बात सुने यार, प्लीज नहीं ना, किसी की सेहत की पॉलिटिक्स ना करें ना मैडम जी, करनी चाहिए। लेकिन आप भी बीमार हो सकती हैं, मैं भी हो सकता हूँ, ये नहीं होता। देखिए ऐसा ना करें। करप्शन करके जाना था, उन्होंने करप्शन की और इस वजह से इन्होंने तो पहले मैडम कलसूनवा साहब पे इल्जाम लगाया था, अल्लाह माफ करे, बहुत हो गया कि क्या। अब ये तो उन्होंने बहाना बनाया, सियासत एक और हर जगह सियासत लगाई होती है उन्होंने। अब इन लोगों को बावर कराने के लिए मरना पड़ेगा। नहीं, जिसकी जब मरेंगे तब आप लोग यकीन करेंगे। खुदा रहा इस तरह की पॉलिटिक्स ना करें। कल आप देखें, कल आप भी इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। आपके वो लिख के आया कि उसने जाना भी है। नहीं, ये कोई बाउंड्री नहीं लगाई, जिस तरह की ईंट नहीं यहाँ पे लगाई, जिस तरह की पॉलिटिक्स मैडम आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी सियासत होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी अर्ज सुनिए। देखें ये फरमान है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अच्छा गुमान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। आप तो जब से सीट पे बैठे हैं, आप तो डिस्क्रेडिट की बातें फैला रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं। आप तो इस मुल्क को तबाह करने के लिए आए हैं मैडम जी। आपने अब देखे ना, हम तो उसको इकट्ठा कर रहे हैं कि जब बिखराया गया है वो हो गया ना, आपको सेनेट का टिकट मिल गया ना, खत्म करें अपना, उठाए पांडा ठीक रहा। आपके पास तो नहीं ना, आपने तो नहीं लिया। आप अपना अपने कपड़े उठाएं और जाएं, आपने टिकट ले लिया। आपको क्या गर्ज है? 22 करोड़ आवाम मार रही है। नहीं, आपको एक टिकट की जरूरत थी कामल अली आगा साहब के लिए, वो ले लिया आपने। शुक्र अल्लाह। पाकिस्तान को चला दिया है आपने, चलाएंगे नहीं, चला दिया, सिरे से चला दिया आपने।
आपने चलाया, हम चलाएंगे। दूसरी बात ये है, ये जो आप आजकल महंगाई के सिलसिले में कर रहे हैं, देखें आप इसी पब्लिक का हिस्सा हैं। हो जाएगी जल्दी इंशाल्लाह। कैसे अल्लाह काबू करे, हो जाएंगी? मैं आपके लिए दुआ गो हूं, इस पब्लिक की खातर आपके लिए दुआ गो हूं कि आप इस मसले को हल करें। पब्लिक वाकई परेशान जी, है। बिल्कुल आप परेशान है। देखें, आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, लोगों के बहुत से मसाइल हैं। आपने फ्री दवाइयां जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में मिलती थी वो खत्म कर दी। ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, अपने पले से बिल्कुल। दवाइयां खत्म हो गई हैं, बल्कि दवाइयां महंगी हो रही हैं, और जो जिंदगी बचाने की इनिशियल दवाई है वो मार्केट से जा बजा गायब हो जाती है। ये चीजें जो है ये कंट्रोल करें और पब्लिक को मौका ना दे कि वो आपके गिरबान तक पहुंच जाए। ये गुर्बत नहीं, गरीब मकाने पे लगे हैं। गरीब मकान, आवाम को बिल्कुल ना गरीब रहेगा ना गुर्बत कार्नर रहेगी। पे लगा दिया है। तो कोई बात नहीं है, अल्लाह करेगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जेबना साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने इनसे भी पूछा कि करप्शन पे हमने बात कर ली, हमने एहतसाब के अमल पे भी बात की, अब तरक्याती मनसूबा पे बात कर लेते हैं जो कि पंजाब में शुरू करने वाले हैं ये अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। तो आप क्या देखती हैं कि ये अब जो उन्होंने एक मनसूबा शुरू करना है, क्या ये पाया तकमील को पहुंचेगा? क्योंकि हमने देखा कि ऑरेंज ट्रेन का भी मनसूबा ताखीर का शिकार हुआ, कुछ उसके वजूहात बने। तो आप क्या देखती कि ये सारे मामला क्या तय पा जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ पाकिस्तान मूवमेंट करेगा, क्योंकि जितनी करप्शन इन लोगों ने कर दी हुई है उसको मंसूबों को दोबारा से शुरू करने के लिए फंडिंग की भी ज़रूरत होगी। और इंशाल्लाह ताला जितना हो रहा है पाकिस्तान में बेहतरी आएगी और महंगाई भी कम होगी और हर गरीब खुशहाल होगा। और इंशाल्लाह ताला क्योंकि ये इन्होंने पार्टियां इस तरह मिला चुला के ना इन्होंने काम इस तरीके से गलत किए हुए हैं। अब जैसे कि पीडीएम है, पीडीएम इन्होंने 11 पार्टियों को इकट्ठा करके एक तमाशा बनाने की कोशिश की। अब कहाँ गई वो 11 पार्टियां? ये भी तो आपकी कमजोरी है ना, आप सही होते हैं क्यों बनती पीडीएम? ये भी हुकूमत की कमजोरी है ना, हुकूमत ने बनाई है ना। सही कर रहे हैं। हुकूमत इस काबिल होती है, हुकूमत अगर अपना सही होती क्यों बनती? बेहतर माहौल होता तो ठीक कह रहे हैं आप, बेहतर माहौल होता तो ये नौबत ही नहीं। ये बागमती का जो कुनबा था ना, अब ये उसका शरारा बिखर चुका है, क्योंकि उन्होंने उनकी बात का आवाम ने तवज्जो नहीं दी। जितने भी जलसे हुए, जितने भी जलूस हुए, जितनी भी रैलियां हुई, जितने भी तमाम के तमाम फ्लॉप हो गए, जो उस अंदाज में नहीं हुए जिस तरीके से वो चाहते थे। जैसे कि लाहौर में जितने कंटेनर लगा के रास्ता बंद कर दिया, कैसे होते? मतलब आवाम को पहुंच ही नहीं दिया उन्होंने। आवाम निकलते घर से, रास्ते में कंटेनर लगा के जगह बंद कर देते, रास्ते ही बंद कर देते हैं। और पार की बात करती थी, वो आ रही रह गई, पार नहीं कर सकी। कभी कहा जाता 26 आप भी कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब फर्स्ट जनवरी वापस ले आएंगे, ना मियां साहब आए ना इस्तीफे दिए, ना हुकूमत गई। जलसा नहीं कहना चाहती, वो जलसी थी, क्योंकि हमारी आपकी जो 11 जमातें, अगर एक बंदा भी, एक वर्कर भी 1000 बंदा लेके आता तो 11,000 बंदा पहुंचने नहीं ना देते, यहाँ पे क्यों रास्ते बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। टाइट की आपकी मस्जिद है, इतनी लंबी दुआ कनूद क्यों पढ़ रही हैं आप? खुदा की पहुंचने देंगे वहां तो पहुंचे। टाइट की आपकी मस्जिद है, उस तक रहे हैं आप। कहाँ पीडीएम, कहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कहाँ आपकी 2.5 बंदों की जवाब? 3 बंदे सीटें लेके 3 बंदों की सीटें हैं, एक टिकट चाहिए था वो ले लिया। रहमान साहब सिर्फ इस बात पे बोलते हैं कि जो उनके पास बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, वो उनके सर पे बोलते हैं कि भाई उन्होंने बच्चों ने तो तालीम हासिल करनी होती है, उन्होंने फिर बच्चों को सुबह डंडे से हिलाना, चलो भी धरने पे चलो, और वो इस बात पे सिर्फ करते हैं। और उन्होंने वहां पे फिर हुकूमत के खिलाफ बात की और फिर फौज के खिलाफ भी उन्होंने बातें की और कुछ ऐसे बातें भी की जो नेपा थी, उनकी शान को जेब नहीं देती। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत जो है पहले से ज्यादा मजबूत होगी और ये 5 साल पूरे भी करेगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कोलिशन चलेगी और 2023 के भी इलेक्शन में ये कामयाब होगी इंशाल्लाह। आपसे जानना चाहूंगी, शाहिद हकान अब्बासी ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो है ये सदारती निजाम लाने की कोशिश की जा रही है। कौन लेके आना चाह रहा है? आप लोग लाना चाह रहे हैं, कौन लाना चाह रहे हैं? मुख्तलिफ इसमें इख्तदार इक़्तिदार के ईवानों में गाय बगाए ये गुफ्तगू होती रहती है जी, मुख्तलिफ चीज़ों की। जब तक वो शायद हकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने कोई बात की है तो उन तक कोई बात पहुंची होगी तो उन्होंने की है।
ऐसे तो नहीं होता, लेकिन बात जो ये है ना कि ये इशू गाय बगाए उठाए जाते हैं। मौजूदा जो गवर्नमेंट है ना वो इशू के सहारे चल रही है, मीडिया के थ्रू। ये आज एक नया शोशा छोड़ते हैं, 3 दिन तक उस पर बहस होती है, चौथे दिन एक नवा शोशा आ जाता है, झूठ पे बनी एक सर्कल है, उस पे चल रहे हैं झूठ बोलो और इतनी दफा बोलो कि वो सच लगने लग पड़े। वीडियो वायरल हुई है और वीडियो लेके गए ना सारे हॉर्स ट्रेडिंग में, उनको ही खरीदा जा रहा है। खरीदने वाले चले आप लोगों की जानिब से कोई भी हो सकता है, लेकिन किया तो पीटीआई को तोड़ा जा रहा था। क्यों? ये देखें, ये तमाम इल्जामात करप्शन ये वो ये हम पे लगाते हैं, ये हम पे लगाते हैं। एक सेकंड गुलाल अली की वीडियो से लेके आप ये इस रिसेंट वीडियो तक देखें, सारी वीडियो तो इनकी वायरल हो रही है, हमारी तो किसी की पिक्चर भी नहीं वायरल हुई, ये इनकी हो रही है और करप्शन हमने की है। देखें, मैं आपको एक चीज शादी करना गुनाह तो नहीं, अल्लाह का वास्ता जी, शादी करना सवाब है, 2-2 3-3 4-4 करना तो बहुत ज्यादा सवाब है। मेरी बात सुनो, सदारती निज़ाम के हवाले से जो बात है वो अब्बासी साहब ने जो बात की है वो उनके सेक्टर में उनकी नॉलेज में कुछ चीज़ आई होगी जिस पे उन्होंने बात की है, ये वो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, उस लेवल की बात है जिस लेवल पे वो बैठे हुए हैं। अब जो कि आप ये जो चीज़ें चल रही हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, यकीन करें आज जो एमपीएस की क्रेडिबिलिटी को हिट किया गया है, पार्लियामेंट चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाक, कभी 70 साल दौर में नहीं हो। इतनी सस्ती इज्जत कर दी है इन्होंने अपने मेंबरान की, आज तक हमने नून लीग के किसी मेंबर पर इस तरह का दाग नहीं लगने दिया। अगर हुआ भी था इनकी बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए और आइन के अंदर रह के होने चाहिए, आइन के बाहर नहीं चाहिए। वीडियो में आप साफ देख लें, जिस बंदे ने पेमेंट दी है वो स्पीकर के पीके है और जो बंदा बैग दे रहा है वो सीएम के पीके है। आज ये एहतसाब और मेयार ये है, उसको ये क्रेडिट दिया गया है कि सूबाई असम्बली के स्पीकर से उठा के उसको वफाक पे बैठा दिया है और सीएम से उठा के उसको सबसे अहम पोस्ट वजीर दफा दे दिया गया है। क्या ये क्राइटेरिया है? क्या ये एहतसाब है? नहीं, वजीर दफा उधर ही है, असद कैसर साहब स्पीकर है, वो क्यों सूबाई वजीर कानून हुए केपी के। देखें, बड़े 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 भैंस को बचाने के लिए छोटे तो जाने मुर्गी का चूचा जबा कर देते हैं। तो यार उठाना है तो स्पीकर को, जिस पे डायरेक्ट हिट हुई है, जिसने कहा स्पीकर हाउस में बैठ के स्पीकर साहब के हाथों ले रहा है वो, उसको फारग करें। वजीर दफा जो परवेज खट्टर साहब हैं उन पे पर्चे होने चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे जेआईटी होनी चाहिए। आज 3 साल से तो 100 मोटो को ताला लगा हुआ है। हम तो अल्लाह माफ करे परफ्यूम किसी का लगा लें तो तब भी 100 मोटो हो जाता था, हम चीर थोड़ी सी टेढ़ी निकालें तब भी 100 मोटो हो जाता था। आज किधर है वो 100 मोटो? इस कदर इशू ये 3 साल में उठे हैं करप्शन के मैं कह रहा हूँ, बार बार दवाइयों का करप्शन हुआ है जी, आटे का हुआ है, चीनी का हुआ है। आप अभी आलिया सेनेट के इलेक्शन का देखें, ये इतने मेजर इशू, अब बीआरटी का देख लें, अब मालम जब्बा का देख लें, यही मौके पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी को देखें, ज़ख़ीरा अंदाज़ी को चेक एंड बैलेंस करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देखें, माफिया को काबू करना गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट को माफिया का कहाँ पे हमारी पार्टी, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास इख्तियार है। देखें जी, देखें 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उसने नून लीग को बुरा भला कहा, नून लीग की हुकूमत आई तो जरदारी को बुरा भला कहा। मैडम जी एक नॉलेज में इजाफा करें, आपकी नॉलेज में इजाफा करूं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये याद है आपको? मैं याद कराऊं, वो अगर करप्ट थी तो उस वक्त भी आप थे, आज करप्ट है आज भी आप है, आप क्यों नहीं समझ रहे? पीपल्स पार्टी की नहीं, ये तो जब ये तो ऐसे ही है, नहीं ये तो ऐसा है ना मैडम, मेरी अर्ज सुनो, कराची का क्या हाल किया? नहीं, ये कराची में वो हालात है कि आप चल ही नहीं सकते। शामी साहब आपके सख्ती हुई थी, मुझे 1 मिनट मेरी बात सुने।
जो मर्दमशुमारी हुई थी उसको किस तरीके से पेश किया गया, मुझे बताएं। जितनी आवाम, आपको पता है कराची की आवाम कितनी है? मेरा ख्याल है 1 करोड़ से कम था। 1900 जो आखिरी जो मर्दमशुमारी है 2017 में हुई थी, ठीक है। अच्छा। उससे पहले 19 साल पहले हुई थी 98 में, ठीक है। उसके बाद एक तो ये हुकूमत की उस वक्त क्योंकि बदनीयत थी ना कि उन्होंने सेंसस नहीं करवाया था 19 साल तक। 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उसमें उन्होंने 1998 में हुई थी। एक मिनट, आप वजीर दफा भी थे और स्पीकर पंजाब असेंबली भी थे। सुन लेना, आप खामोश होके सुने परवेज लाई साहब थे ना, सुने ना प्लीज। शुजात साहब वजीर दफा थे। आप बर्दाश्त भी करें और सुने भी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आप ज्यादा आवाम को थोड़ी करके बताने का रीजन क्या था? वो रीजन ये था कि आपको उस तरीके से वहां पे कामों की भी सूबाई हुकूमत और की भी साजिश के तहत ये एक काम किया गया, मखसूस मशवरे के मुताबिक इस आबादी को कम दिखाया गया ताकि इसके वसाइल भी कम हो, आबादी के वसाइल दिए जाए। और फिर दूसरा, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली की सीटें भी उसी आबादी के तनाजुर से दिए जाए। मैं ये भी समझती, और यूनिवर्सिटी के भी दाखिले, यूनिवर्सिटी में दाखिले का भी, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में दाखिले इस आबादी के मुताबिक ही कोट किए जाते थे। इसी तरह हो रहा था कि कराची वालों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और मैं ये इंतहाई जो इसको जुल्म हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि इसमें ज्यादा, क्योंकि 1.5 करोड़ की आबादी शो की गई है, उस हिसाब से कराची के लोगों को ना हिस्सा दिया जा रहा है डेवलपमेंट का, दाखिलों का और पढ़ाई का, और हर तरीके से उनको एक साइड पे लगा दिया जाता है। क्योंकि इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ है। कराची उसकी डेवलपमेंट उस तरीके से होने चाहिए थी जिस तरीके असल में देखे ना, कराची का मसला भी देखे ना, कराची में गवर्नमेंट भी नीचे, कराची में पीपल पार्टी ऊपर, पीपल पार्टी नीचे, MQM, मतलब मेयर ना वो चलने थे, मेयर ना वो ऊपर करते हैं, उनका आपस में इख्तिलाफ खत्म होंगे, कराची तरक्की करेगा ना। हर दौर में किसी भी दौर में एक सेकंड, कराची में तो हमारी अपने इख्तिलाफ खुद इनके खत्म होंगे तो काम तरक्की कर सकते हैं ना। मैं ये समझती हूँ कि जब कराची में ऐसा हो जाए, जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी उसी तरीके से अंदर से जो बात की जाती है, लेकिन इस मसले को हम चाहते हैं कि कराची भी हमारा पाकिस्तान का शहर है और उस तरीके से उसको भी हिस्सा दिया जाए जैसे कि पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया। जैसे हुकूमत, आपकी हुकूमत है ना, आप दें, मैं इमरान खान साहब से तो आप हुकूमत दें, बिल्कुल दें। मैं इमरान खान साहब से बात कर रही हूँ कि कराची को भी आप उस तरीके से मैनेज करें जिस एक ही वक्त में ये छत पर भी होती हैं और सहन में भी होती हैं। जी बिल्कुल, हमारा कभी अभी बैठे बैठे मैं कितनी दफा आपको कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट में अपोजिशन वाली बातें क्यों करती हैं आप? हम वो बात कर रहे हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए की जा रही है। हम वो बात करते हैं जो गरीब की आवाम है, गरीब की आवाज है, हम आवाज वो उठाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं है। हम वो बात करेंगे जो आवाम की बेहतरी के लिए होगी, और हम हमेशा इस आवाज को उठाते रहते हैं। अच्छा, चलें, ये एक और डिबेट है, इस पे फिर किसी टाइम कर लेंगे। अभी ये रिसेंटली देखे ना, इनके जो लीडरान है, 1990 में हमारे ये वजीर थे, 1999 से 99 तक हमारे वजीर थे, उसके बाद 2000 से लेके 2008 तक ये आपको उनकी यादें इस कदर आती हैं कि आज तक आप बात करने देना, प्लीज बात करने देना मुझे। मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं रफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये साबित शुदा बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ, और जो फिगर मैं दे रहा हूँ वो इंशाल्लाह 100% दे रहा हूँ। 2002 से लेके 2008 तक वजीर आला भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, सब कुछ थे, मुशर्रफ के जब दौर थे। अभी 2018 के बाद फिर ये इक्तदार में है, 2008 के बाद ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के साथ। ये कैसे कह सकते हैं हम इक्तदार में नहीं थे? हर दौर में ये इक्तदार में थे, स्वाय इनको 13 से 18 तक का इतना दुख है क्योंकि उसमें वो वाइट टेन्योर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसमें पाकिस्तान के अनबिलीवेबल काम हुए हैं,
पाकिस्तान ने नेशनल इंटरनेशनल सतह पे ग्रोथ की है, हर जगह पे तरक्की की है, पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा गया है, कानून की पासदारी करने की पूरी कोशिश की है नून लीग ने। लेकिन कुछ हलकों जिसमें ये सब मौजूदा सेटअप भी शामिल है, इनको कानून की वायलेशन से मतलब है, कानून के दायरे में रह के ये जिंदा नहीं रह सकते, ये कानून के दायरे में जिस वक्त आएंगे ये पकड़े जाएंगे। और एक बात और आपको बताऊं, एक सेकंड प्लीज, अभी तो कानून की वायलेशन आपके जानिब से हमारी जानब से आज भी कानून को बिल्कुल कानून की और आइन की बात हो रही है। मौक़िफ़ दे रहे हैं कि आप लोग बड़ा एहतराम करते हैं कानून का, नवाज शरीफ साहब को कहीं आ जाएं, नहीं, अदालत ने बुलाया उन्हें। वो तो डॉक्टर मेरी बात सुन, मेरी बात वो तो डॉक्टर्स ने डिसाइड करना है ना कि सफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं मेरी जो भी दस्तावेज आप भेजते हैं नकली होते हैं। चले डॉक्टर कैसा डॉक्टर प्लीज आप भी बताएं ना, वो भी प्लीज एक सेकंड, मैंने आगे आपको 100 मोटो का बताया है, अभी मैं आपको बताता हूं। मियां साहब को छोड़े, आपने हमारे लीडरान के साथ क्या किया है। राना सनौला के पीछे आपने 15 किलो हीरोइन डाल दी है, उसके बाद आपने ख्वाजा साद रफीक साहब को 1.5 साल अंदर रख के बाद में क्लीन चिट दे दिया। वो 1.5 साल का कौन जवाबदेह है। 9 माह 10 माह तक आपने फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को बगैर किसी वजह के अंदर रखा है, और मिफ्ता इस्माइल साहब को आपने अंदर रखा है। आज भी मियाँ हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब नाकर्दा गुनाहों में सिर्फ ये काम करने की सजा दे जा, काम करने की सजा। एक अदालत भी सबूत मांगती है, हुकूमत नहीं अदालत निकल देखे ना मैडम जी, मैं बता रहा हूँ ना, अगर हुकूमत के पास सबूत होता तो राना सनाउल्लाह के साथ झूठा क्यों डाला गया। आपके पास अपनी बेगुनाही ख्वाजा है ना, हाँ किसके पास सबूत दें, आप रिहाई पाएं। डियर मैडम, किसके पास रोना रोए, बता रहा हूँ 3 साल से 100 मोटो पे ताला लगा हुआ है। कमाल कर रही हैं, हम क्या कहें, ये मीडिया पे बैठ के बात करें। अपील दायर करें, आपके पास पूरा हक है सर, आइन के अंदर रह के आप कर सकते हैं। अपील किसके है आपके पास, क्या अपील किसी मेगा मार्ट पे जाके दें? कहाँ का अपीलें नहीं की है, कौन सी जगह पे अपीलें नहीं की है, सबको पता है। देखें जी, अब कौम सब जान चुकी है, अब कौम को एक एक चीज का पता चल चुका है। प्रोग्राम का मुख्तसर सा बिल्कुल 1-2 मिनट रह गए, मुझे क्लोजिंग तक आ गया। मैं फैसल मुझे शामिल सर से ये जानना चाहती हूँ, सर कश्मीर के इशू के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि सियासी पार्टी जो है वो इस पे भी सियासत ही कर रही हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मुत्तहिद होकर बात करे। आप हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जिससे कश्मीरी इशू को हाईलाइट करके वो कुछ ना कुछ अमली तौर पर करवा सके। हाँ जी बिल्कुल, देखें कश्मीर पे हम लोग सियासत कर रहे हैं सारे सियासतदान हमारे, लेकिन ये है कि कश्मीर वाहिद इशू होता है हमारा जिसमें हम पूरी कौम मुतहद हैं। और लास्ट टाइम जैसे जनरल बाजवा साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया था, मसला कश्मीर जो है कश्मीरी अवाम के ऐन ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। और इसमें देखें कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बेशुमार करारदादें पेश की गई, उनके ऊपर UN के चार्टर पे भी है, उसके सिक्योरिटी नेशनल कौंसिल के एजेंडे पे भी है, हर जगह पे कश्मीर है। लेकिन ये कश्मीर में इस वक्त जुल्म सितम की इंतहा और उसको आज़ादी का दिन उन्होंने आज़ादी हासिल करने के ख्वाब देख रहे हैं, उनके आज़ादी हासिल करने की उनकी एक सोच है, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आज से नहीं मुसलसल कई साल गुज़िश्ता 70 सालों से ज़्यादा अरसा हो गया उनको दे रहे हैं। और लेकिन कश्मीर का वाहिद हाल ये निकलना, क्योंकि हो सकता है कि पहले नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की, लेकिन अब इमरान खान साहब अगर चाहें हुकूमत हमारी संजीदा हो, फौज ने इस मसले में जैसे बात की है, हमारे बाजवा साहब जो हैं वो इस मसले के हल की ख्वाहिश रखते हैं, तो इंशाल्लाह सब मिल बैठ के अगर कोशिश करें तो इंशाल्लाह इस मसले का हल जरूर निकल सकता है। कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल। नाज़रीन, मैं अपने आपसे इजाजत चाहूंगी, अपने मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ फिर से कि आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जाने, आप लोगों ने इनके। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने